हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा क्लास है वो है वॉइस। वॉइस और एक्टिव या पैसिव किसे कहते हैं, वॉइस पैसिव। ठीक है, इसका जो है एक ही नाम है। ठीक है, एक्टिव जो है एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ उदाहरण ले आओ। याद रखिएगा, यहाँ पे वॉइस हो गया। ठीक है, वह शब्द है जिसमें कर्ता के द्वारा किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है, या करता यानी कि सब्जेक्ट कोई भी वाक्य में नहीं भी होता है। ठीक है, तब वो आपका जो है वॉइस बन जाता है। यहाँ पे देखिए, ये आपका एक्टिव हो गया। कुछ एग्जाम्पल लिया हो, नोट करिएगा। यहाँ पे जैसे राम उसे पीटता है। ठीक है, इसमें जो है राम किसको पीटता है, तो यहाँ पे उसको। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और जो है कौन इसको पीटता है, तो राम यहाँ पर पीटता है, तो ये आपका सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पे नोट करते जाइएगा, राम बीट्स हिम। ठीक है, ये तो आपका एक्टिव हो गया। उसे कौन पीटता है, पीटने वाला कौन है, तो यहाँ पे राम है। ठीक है, अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, पैसिव देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर में, उसे राम के द्वारा पीटा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसे पीटा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ही इज बीटेड। अब यहाँ देखिए किसके द्वारा पीटा जाता है, तो राम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे पीटने वाला जो है, यहाँ पे उसे उसके द्वारा पीटा जाता है। ठीक है, वो किसी से पिटवा भी सकता है या वो अपने से पीट भी सकता है। ठीक है, तब यहाँ पे ही इज बीटन बाय राम। ठीक है, या बाय राम भी हटा सकते हैं, तब यहाँ पे हो जाएगा ही इज बीटेड, यानी कि उसे पीटा जाता है। ठीक है, ये इसमें पीटने वाला उसको कोई नहीं है, आप नहीं जानते हैं जो उसे कौन पीटा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर में राम को पीटा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा राम इज बीइंग बीटेड। यहाँ पे जो राम को पीटने वाला है सब्जेक्ट, वो आपका इसमें जो है नहीं है। याद रखिएगा, राम को कौन पीट रहा है, आप क्या जान रहे हैं, नहीं न जान रहे हैं, तो इसी को तो हम पैसिव कहते हैं। तो याद रखिएगा, पैसिव और एक्टिव आप कैसे पहचान सकते हैं। याद रखिएगा, पैसिव जो है या वॉइस जो है जिसे हम कहते हैं, उसमें जो है नो किसी भी टेंस के साथ में वर्ब थ्री लगा होता है। ठीक है, तभी हम इसे पैसिव या वॉइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका कुछ रूल है, तो चलिए हम एक एक का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो यहाँ पे इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पैसिव फॉर्म है। ठीक है, हर एक टेंस का तीन तीन भेद होता है। ठीक है, और जो फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस का दो भेद में होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, सिर्फ दो ही क्या बनता है, पैसिव। ठीक है, और बाकी देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, पहले तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। ठीक है, ता है, ती है, ते है, वाक्य का अंत में रहता है, तब तो आप तो जानते हैं एक्टिव बनाने के लिए वर्ब वन और वर्ब फाइव। ठीक है, और उसमें सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, और फिर वर्ब वन बटा वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव डू डच से बनता है। ठीक है, पर यहाँ पर ठीक है, अगर आप लोग को पैसिव बनाना है तो इज एम आर प्लस वर्ब थ्री लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर आप लोग तो जानते ही है जी किसके साथ में क्या लगता है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट जिस वाक्य में रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लोग टेंस नहीं जानते हैं तो पहले वो वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसका रूल है इज एम आर प्लस, इसमें बिंग लगाया जाता है। ठीक है, तब इसके बाद में वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, ये नहीं कि वर्ब फोर। ठीक है, इसका एक्टिव रूल में ये बीइंग वगैरह कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इसमें सब्जेक्ट आता है प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब बीइंग लग जाता है ना, तो इसके बाद में वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, तो इसका रूल है हैव, हैज प्लस बीन प्लस तब वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जब एक्टिव में होता है तब इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है प्लस हैव, हैज। ठीक है,
तब वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, बीन उसमें नहीं आता है। जब पैसिव में रहता है तो इसमें बिल लगता है, तो इसमें भी वर्ब थ्री का ही प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। पैसिव बनाने के लिए सब टेंस के साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट, ता था ती थी ते थे, ठीक है। तो इसका रूल है वाज वेयर प्लस वर्ब थ्री, ठीक है। तो आप लोग तो जानते हैं सिंगुलर में तो वाज लगता है और प्लूरल में वेयर का, ठीक है। तो उसमें ही वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए पास्ट इम्परफेक्ट, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। तो इसका रूल है वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो इसका रूल है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री, ठीक है। तो इसे फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम फ्यूचर का भी दो टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर टेंस गा गी गे आप लोग तो जानते हैं वाक्य के अंत में होता है, तो इसका बनाने का रोल है पैसिव, स्पेशल पैसिव, ठीक है। पैसिव का रोल है शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्यूचर परफेक्ट जिस वाक्य में रहता है चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी, ठीक है। तो इसका बनाने का रूल है पैसिव, ठीक है। शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और जो है इम्परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये दोनों टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। अगर बनाना चाहते हैं तो इसमें बीइंग लगाइएगा, बीइंग, तब वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर इम्परफेक्ट में स्पेशल जो है वाक्य बोलने में अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और परफेक्ट उतना नहीं बैठ पाता है, ठीक है। जैसे ही विल बी बीइंग टाउट, ठीक है, उसे पढ़ाता जाता रहेगा, ठीक है। ही विल बी, तब इसके बाद में बीइंग का प्रयोग होता है, तब वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बीइंग टाउट, ठीक है, उसे पढ़ाता जाता रहेगा, ठीक है। तो ये जो है वाक्य थोड़ा सा उतना परफेक्ट नहीं बैठ पाता है, ठीक है। तो इसमें जो है फ्यूचर में याद रखिएगा फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट में सिर्फ दो ही टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो इसे फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम एक एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ पैसिव का उदाहरण लिया हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला में हो गया सड़क बनवाया जाता है, ठीक है। बनवाया वाया जाता है, इसमें बनवाने वाला कोई है, आपको दिख रहा है जो कौन बनवाया है, एक ए रोड इज बुइल्ट, ठीक है। एक जो सड़क होता है उसे कौन बनाता है, आपको दिख रहा है इसमें जो कौन बनाता है, कौन क्या करता है, नहीं नो। तो इसलिए ये जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा सड़क बनवाया जाता है, द रोड्स आर बुइल्ट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तब यहाँ पे बाय द गवर्नमेंट होगा, ठीक है। तब यहाँ पे आपको सीधा सीधी दिख रहा है जी सरकार के द्वारा जो है सड़क बनवाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब इसमें जो है सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वाया जाता है, खवाया जाता है या खियाया जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ वाक्य निकलता है हिंदी में। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में लड़का को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए द बॉय इज बीइंग टाउट, ठीक है। यहाँ पे अगर बीइंग नहीं रहता नो, ठीक है, तो द बॉय इज टीचिंग, ठीक है, लड़का पढ़ा रहा है, तब इसका अर्थ निकलता है। यहाँ पे जब बीइंग लग जाता है तब इसके बाद में जो है वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। बीइंग के बाद वर्ब थ्री, कोई भी टेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस वर्ब थ्री इसे चाहिए ही। पैसिव में, पैसिव उसी को कहते हैं जिसमें आपका जो है सब्जेक्ट नहीं रहता है। लड़का को कौन पढ़ा रहा है, आपको दिख रहा है जो कौन टीचर है, या उसका भाई है या बहन है, या कौन उसको पढ़ा रहा है, आपको नहीं ना दिख रहा है, या मैं भी नहीं जान रहा हूँ जो उसे कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसमें बीइंग का प्रयोग करिएगा, ठीक है। जब यहाँ पे जब ही सी इट लगा दीजिएगा तो यहाँ पे बाई के बाद में उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले जाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाई हिम, आप लोग तो जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो बाई हिम या हर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर, मुझसे खाना बनवाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे नोट करते जाइए कॉपी में, ठीक है। और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा।
तो आप लोग जान जाइएगा कि पैसिव और एक्टिव में क्या अंतर होता है। इसमें बस सब्जेक्ट जो है नहीं दिखता है आपको, यानी कि नहीं रहता है। सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में नहीं रहता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो देखिए आई के साथ में तो हैव लगता है, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है। तो यहाँ पे आई हैव बीन कुक्ड फूड, ठीक है, मुझसे खाना बनवाया गया। अब जो खाना ऑर्डर दिया है मुझे वो तो नहीं दिख रहा है भाई, यही तो अंतर है जो इसमें सब्जेक्ट आपका नहीं दिखता है और सब्जेक्ट ना ही रहता है, ठीक है। तो यही तो अंतर है, ठीक है। अब कौन कहा है मुझे खाना बनाने के लिए, पता नहीं, कहा गया है जो खाना बना दो, ठीक है, पर आपको जो है नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में हैव हैज और बीन का प्रयोग होता है, ठीक है। जब बीन का प्रयोग होता है, आप लोग तो जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे में वर्ब थ्री भी लेता है, ठीक है, वर्ब थ्री ही लेता है। और यहाँ पे जब बीन लग जाता है तो ये भी वर्ब थ्री लेता है, पर ये जो है ये आपका वॉइस या पैसिव बन जाता है, ठीक है, जब बीन ले लेता है तब। अब देखिए पास्ट टेंस में घुसते हैं। यहाँ पे देखिए नेहा से काम करवाया जाता था, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेहा वाज वर्केड, ठीक है, यहाँ पे क्या है वर्ब थ्री है, वर्क, काम करना के वर्क, ठीक है, वर्क हो गया, काम करना वर्ब वन, ठीक है, सॉरी वर्क, ठीक है। जब वर्केड कर दीजिएगा तो ये आपका वर्ब टू और वर्ब थ्री, ठीक है, ये दोनों है। पर यहाँ पे देखिए स्पेशली जान लीजिएगा जो पास्ट टेंस में है, क्या कोई भी वॉइस हो उसमें वर्ब थ्री ही प्रयोग होता है, ठीक है। ये नहीं कि टू वन या थ्री ऐसा कुछ नहीं होता है, या फोर वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसे जो है मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को स्क्रीनशॉट करने में या नोट करने में आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में इम्परफेक्ट में पास्ट इम्परफेक्ट है, नेहा को पीटा जा रहा था, ठीक है। पीटने वाला बाबू इसमें नहीं दिख रहा है कि कौन इसे पीट रहा है, ठीक है। तो नेहा वाज बीइंग बीटेन, ठीक है। यहाँ पे जो बीट है ये आपका वर्ब वन हो गया और वर्ब टू भी होता है, पर यहाँ पे बीटेन जो है ये आपका वर्ब थ्री बन जाता है, ठीक है, ये वर्ब थ्री हो गया आपका। तो जब बिंग लग जाता है याद रखिएगा तो इसके बाद में डायरेक्ट वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, ठीक है, पास्ट इम्परफेक्ट में या प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिजवान को बुलवाया जा चुका था, ठीक है। यहाँ पे जो है नो रिजवान को बुलवाया जा चुका था। अब देखिए यहाँ पे जो रिजवान है इनको कौन बुलवाया है, ठीक है, आपको पता नहीं है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है बाबू, ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही हैड कॉल्ड रिजवान, और रिजवान को बोला बोला चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसका जो है ऑब्जेक्ट हट गया है, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट हट गया है, तो ये ऑब्जेक्ट उठकर सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। रिजवान हैड बीन कॉल्ड, ठीक है। तब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में याद रखिएगा हैव हैज के बाद में बीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम फ्यूचर भी टेंस देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस में देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका एक्टिव है, यहाँ पे ये आपका एक्टिव है, ठीक है। वे लोग मुझे पीटेंगे, तो यहाँ पे मुझे कौन पीटेगा, तो वे लोग, यहाँ पे ये जो है आपका ये सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे पीटा जाएगा, तो मुझे मुझे कौन पीटेगा, मुझे पीटने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी मुझे मार सकता है, पता नहीं कौन मारेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई सेल बी बीट है, जब पीटेगा पीटा जाएगा, खिलाया जाएगा, मुझे खाना खिलाया जाएगा, आई सेल बी फीड, ठीक है। तब यहाँ पे बी और वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है स्पेशल किसमें, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में सेल विल के बाद में, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में बी आता है, ठीक है। और जो है फ्यूचर परफेक्ट में हैव के बाद में डायरेक्ट बीन आता है, और बीन के बाद में क्या आता है, वर्ब थ्री आता है, याद रखिएगा, ठीक है। हैव या हैड हो, ठीक है, हैव हैज हैड कोई भी हो, पर इसके बाद में बीन आता है, बीन के बाद में वर्ब थ्री। ऐसे में तो कोई भी परफेक्ट टेंस में वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, जब एक्टिव में होता है तो भी लगता है, जब पैसिव में होता है तो भी लगता है। तो पैसिव आप कैसे पहचानेंगे, पैसिव आप कैसे पहचानेंगे,
याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब बिन लग जाता है नो तो ये आपका जो है वॉइस या पैसिव बन जाता है। इसी से हम पहचानते हैं ये जो है वॉइस में है और ये जो है ये एक्टिव में है, वे लोग मुझे पीटेंगे, ठीक है, दे विल बीट मी, ठीक है। यहाँ पे मुझे पीटा जाएगा, आई शेल बी बीटेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसे खाना खिलाया जा चुका होगा, ही विल हैव बीन फीड, ठीक है। फीड तो ये आपका वर्ब 1 हो गया, आईएफईडी हो गया वर्ब 3 आपका, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। चलिए यहाँ पे अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पैसिव फॉर्म इसका देखिए कैन, कोड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट टू, यूज टू, मस्ट, ठीक है। ये सब नीड जो है, ठीक है। तो इनके बाद जो है इत्यादि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इनका पैसिव बनाने के लिए इसके बाद बी प्लस वर्ब 3 लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है, नोट करिएगा, नोट करते जाइएगा। यहाँ पे देखिए यह काम करवाया जा सकता है, ठीक है, दिस वर्क कैन बी डन, ठीक है। करवाने वाला कोई भी नहीं है पर यह काम करवाया जा सकता है किसी ना किसी से, ठीक है, पर करने वाला स्थित आदमी नहीं है, जो कौन इस काम को कर सकता है, ठीक है। तब यहाँ पे पैसिव बनाने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, रामू को यहाँ बुलाना चाहिए, ठीक है, रामू को यहाँ बुलाना चाहिए, रामू को बुलाने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, ठीक है। तो रामू शुड बी कॉल्ड हेयर, ठीक है। तब यहाँ पर भी बी और बी के बाद तो वर्ब 3 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो है खाना पकवाया जा सकता है, फूड में बी कुक, ठीक है। याद रखिएगा इतना बस, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो अगर इसका आपको पैसिव बनाना है, ठीक है, तब इसके बाद में जो है वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है, सॉरी बी और बी के बाद में वर्ब 3 का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हैव लगता है, ठीक है, तो इसके बाद तो एक्टिव में वर्ब 3 लगता है, ठीक है। जब इसी का हम पैसिव बनाते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे बिन लगता है और इसमें भी वर्ब 3 ही लगता है, ठीक है। था, थी, थे जब रह जाता है तो कोई भी तुम्हें यह काम करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस वर्क, ठीक है, या तुम्हारे द्वारा यह काम करवाना चाहिए था, दिस वर्क शुड हैव बीन डन बाय यू, ठीक है। तब यहाँ पे कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो तो हैव के बाद याद रखिएगा बिन आता है, ठीक है, और बिन के बाद वर्ब 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। तुम यह काम कर सकते थे, ठीक है। जब था, थी, थे आता है कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो तो उसमें हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट हो। तो यू कुड हैव डन दिस वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसी को यह काम करवाया जा सकता था, दिस वर्क कुड हैव बीन डन, ठीक है। यही तो आपका पैसिव बन गया। कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो अगर प्रेजेंट में रहता है, जैसे कर सकते हैं, कर सकते हो, ठीक है, तब यहाँ पे बी लगाइएगा। जब यहाँ पे इसके बाद जब हैव आता है तब इसके बाद पैसिव बनाने के लिए बिन का प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि यूज ऑफ टू हो तो इसके बाद बी प्लस वर्ब 3 लगता है, याद रखिएगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ठीक है। ऐसा जब रहता है फुल इन्फिनेटिव में, ठीक है, प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे पेड़ काटना है, ठीक है, आई हैव टू कट द ट्री, ये तो आपका एक्टिव बन गया। इसमें पेड़ कौन काटने वाला है बाबू, तो यहाँ पे जो है ये आपका सब्जेक्ट मैं हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर में पैसिव देखिए, इसका पैसिव
यहाँ पे देखिए पेड़ को मेरे द्वारा काटना है, पेड़ को काटना है। अरे भाई तो काटने वाला आदमी चाहिए कि नहीं, तो चाहिए नो। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है मेरे द्वारा या पेड़ को काटना है, ठीक है। तो इसमें आपको आदमी नहीं दिख रहा है जो कौन कौन इसे काटेगा, ठीक है। द ट्री हैज टू बी कट बाई मी, ठीक है। तब यहाँ पे टू के बाद बी और बी के बाद वर्ब थ्री आता है। तो कट कट जो है ये बाबू, ये वर्ब वन टू थ्री, ये तीनों रूट में काम करता है, ठीक है। वन टू थ्री ये तीनों रूट है, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम कुछ और भी उदाहरण लेकर देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे जब इज एम आर वाज वेयर टू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक्टिव में रहेगा, आपका एक्टिव में रहेगा, ठीक है, तब तो आप तो जानते हैं वर्ब वन का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे वह मुझे पीटने वाला था, ही वॉज टू बीट मी, ठीक है। यहाँ पे पैसिव देखिए इसका, उसके द्वारा मुझे पीटे जाने वाला था, मैं पीटे जाने वाला था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई वॉज टू बी बीटन बाय हिम। यहाँ पे जब टू आता है और जब पैसिव बनता है तो इसके बाद जो है बी का प्रयोग किया जाता है, कोई भी टू है, ठीक है। जैसे मैं खाना खाने वाला हूँ, ठीक है, आई एम टू ईट, ठीक है, मुझे खाना खिलाया जाने वाला हूँ, ठीक है, आई एम टू बी फीड, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए कोई भी इंफिनिटिव हो भाई, बस टू के बाद याद रखिएगा बी आता है और बी के बाद जो है वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, आई वॉज टू बी बीटन बाय हिम, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इसके आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जब इंपेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना हो या बदला जाता है, ठीक है, तब लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वो भी विशेष तौर पर कमांड ऑर्डर का भेद निकलता हो तब, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, नोट करिएगा। बिछौना खाली करो, ठीक है, वैकेट द बेड, ठीक है। जब इसी को हम पैसिव में बदलेंगे तो यहाँ पे हम लेट लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ये जो है बेड, ठीक है, बेड, यहाँ पे द बेड। अभी इसके बाद ये तो आपका वर्ब हो गया, तब बाबू इसमें जो है द बेड बी बकेटेड, यहाँ पे बी रहेगा, सॉरी छूट गया था, बकेटेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर में ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, ठीक है। बी के बाद डायरेक्ट वर्ब थ्री लगता है, याद रखिएगा, मैं कितना बार बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लेट लगेगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अ गिलास ऑफ वाटर, ठीक है, अ गिलास ऑफ वाटर यहाँ पे जो है आ जाएगा और इसके बाद बी का प्रयोग होगा और इसके बाद जो है वर्ब में वर्ब थ्री का प्रयोग होगा। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और भी हम कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंस को जब एक्टिव से पैसिव में बदलना हो और ऑब्जेक्ट ना हो तो कैसे बनाएंगे। याद रखिएगा इसका दो रूल से बनता है, यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है, पहला हो गया, और यू आर एडवाइज टू, ठीक है। जब सलाह दिया जाता है, किसी को सलाह दिया जाता है तब यू आर एडवाइज टू, ठीक है। जब ऑर्डर दिया जाता है यानी कि आदेश दिया जाता है, ठीक है, तब यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हो, गो एट वंस, ठीक है, नोट करते जाइएगा। देखिए आप यू आर ऑर्डर्ड टू इतना लगा दीजिएगा, इसके बाद तो बाबू इन्फिनिटिव के बाद वर्ब वन ही आता है, ठीक है। और यहाँ पे गो एट वंस, ठीक है, तुरंत वहां जाओ, ये कोई आदेश दे रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करेंगे। जब कोई आपको सलाह देता है जे यह काम करो, ठीक है, जैसे कोई अच्छा सलाह देता है तब यहाँ पे देखिए तब यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे वर्क हार्ड, ठीक है, कड़ी मेहनत करो, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए कोई आपको जो है सलाह दे रहा है, ठीक है, आपके जीवन के लिए, ठीक है, आपके अच्छाई के लिए, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, ठीक है। तब यहाँ पे टू के बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कम है, ठीक है, यहाँ पे जो है कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, तब यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करेंगे
और इसके बाद जो है कम हेयर, ये वाक्य उठाकर डायरेक्ट वाक्य का अंत में लेकर चले जाएंगे। यदि जब आपको ऐसा वाक्य भेटाए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए तो इसका प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए और भी हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, जब इम्परेटिव सेंटेंस से एडवाइज सलाह का भेद हो तब पैसिव फॉर्म में देखिएगा लेट से शुरू नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, उसे हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव ये आपका हो गया, गरीबों से प्यार करो, लव द पुअर, ये सलाह दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैसिव, गरीबों से प्यार करना चाहिए, ठीक है, प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। द पुअर शुड बी लव्ड, ठीक है। तब यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, इसका बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में, गरीबों को नीचा मत देखो, डोंट लुक डाउन द पुअर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका पैसिव, गरीबों को नीचा नहीं देखना चाहिए। द पुअर शुड नॉट बी लुक्ड डाउन, ठीक है। यानी कि यार देखने वाला कोई है नहीं है, यहाँ पे प्यार करने वाला कोई है नहीं है, ठीक है। तब यहाँ पे सब्जेक्ट रख दिया जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट बनता है इसी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, इसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं, इसके बाद में बी का प्रयोग करते हैं, इसके बाद में वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इसके आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे लास्ट सेंटेंस देखते हैं, याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिए। जब इम्परेटिव सेंटेंस से अनुरोध यानी कि प्लीज काइंडली का भेद हो तो बनाने का रूल है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, देखते हैं। कृपया कर मेरे पास बैठो, ये तो आपका एक्टिव हो गया, ठीक है, एक्टिव में हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लीज सिट टू मी, पास का टू होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट टू मी, ठीक है। जब यहाँ पे देखिए दया कर खाना खा लो, ठीक है, ये आपका एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। काइंडली ईट फूड, अब इसी का हम पैसिव देखते हैं, यानी कि वॉइस देखते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू ईट फूड, ठीक है। याद रखिएगा जब काइंडली और प्लीज लगा रहता है तब यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। जब क्या बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस रहता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, सिर्फ कमांड ऑर्डर दिया जाता है, तो उसमें यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इम्परेटिव सेंटेंस से जब एडवाइज का भेद हो तो यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करते हैं। तो यही तो हमारे क्या बोलते हैं पैसिव एंड वॉइस था, जिसे हम पैसिव और वॉइस के नाम से जानते हैं। पैसिव या वॉइस के ये एक ही बात है, ठीक है। एक्टिव वॉइस यही है भाई, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा। तो आज का क्लास हमारा कैसा रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो हम फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।